वक्त उत्तर भारत के राज्यों में खासा असर देखने को मिल रहा है। बारिश का, कई जगह बाढ़ की स्थिति है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर लगातार यहां पर बढ़ रहा है और आज सुबह यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे 207.14 मीटर रिकॉर्ड हुआ है, यानी खतरा का निशान वो पार कर चुका है। हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में ये हालात बन रहे हैं। यमुना नदी से सटे इलाकों में पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण लोग खासा परेशान हैं। यमुना का पानी अब मजनू का टीला के पास बनी मोनेस्ट्री मार्केट में घुसने का खतरा पैदा हो गया और इस बीच हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। दिल्ली में इससे पहले 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी परिमल कुमार से हम बात करते हैं, जो कि पुराना लोहे का पुल जहां उसकी आवाजाही बंद कर दी गई थी वहां पर ही मौजूद है। परिमल, यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, अभी दिल्ली के निचले इलाकों की क्या हालत है और आप वहां पर मौजूद है? यमुना, ये जो लोहे का पुल है पुराना, उसकी आवाजाही बंद की हुई है अभी? देखिए, लगातार सबसे चिंता की बात यह है जया कि जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पानी हर घंटे लाखों क्यूसेक छोड़े जा रहे हैं। करीब 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक छोड़े जा रहे हैं। हालांकि पानी को दिल्ली में पहुंचने में हथनीकुंड बैराज से करीब 17 से 18 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अगर आप घंटे दर घंटे पानी छोड़ेंगे तो हालात इस तरीके से बिगड़ेंगे ही। यहाँ पे फिलहाल जिस पुराना लोहे के पुल की बात आप कह रहे हैं, जो एक सिंबॉलिक जगह है ईस्ट दिल्ली में, जो कनेक्टिविटी के मामले में भी बहुत अहम रोल अदा कर रहा था पुराने वक्त में। अब तो कई सारे माध्यम और भी बन गए हैं, लेकिन तब भी ये गीता कॉलोनी से सीधे जोड़ता है पुराना लोहे का पुल, जिसपे गाड़ियों की आवाजाही या फिर ट्रेनों की आवाजाही कल से बाधित है। अब आपको दर्शकों को ये चीज बताएं कि ये चौथा मौका है दिल्ली में जब जलस्तर में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 10 साल बाद ऐसा हुआ है जब जलस्तर 207 मीटर के ऊपर गया है। इससे पहले 2013 में ऐसा वाकया देखने को मिला था, उससे पहले 2010 में, और सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था वो 1978 में 207.49 मीटर का। अगर साल दर साल आपको आंकड़े बताएं कि ये चौथा मौका अगर है जब 207 मीटर को यमुना का जलस्तर क्रॉस किया। यहाँ पर अब देखिए धार आपको नजर आएगी, तो एक एक करके आपको बताएं। 1978 में 207.49 मीटर था, 2010 में 207.11 मीटर, 2013 में 207.32 मीटर, और फिलहाल अभी 7 बजे का जो आंकड़ा है वो 207.18 मीटर का है। और फिलहाल ये लग नहीं रहा है कि ये रफ्तार कहीं पे रुकने वाली है, क्योंकि पानी जो है वो लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर अगर इलाकों की बात करें तो इलाके कई हैं यहाँ पर जया, जिसमें एक एक करके आपको बताएं कि जिन इलाकों को लेकर संकट की स्थिति है। बुरारी है, बदरपुर गांव है, पल्ला, हिरनकी, जंगोला, सोनिया विहार, उस्मानपुर, ISBT, हाथी घाट ITO का जो है, मयूर विहार जो चिल्ला मयूर विहार है वो, DND, ओखला, कालिंदी कुंज, जैतपुर, ये तमाम इलाके हैं जहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। और लगातार फ्लड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि कॉल बहुत ज्यादा आ रही हैं उनके पास, क्योंकि जो लोग कई मौकों पे घर छोड़ने के लिए राजी नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जलस्तर अचानक घट जाएगा, तो कई बार ये भी चिंता आई फ्लड डिपार्टमेंट के पास कि जब उनके कर्मचारी लोगों को निकालने के लिए गए तो निकलने के लिए राजी नहीं थे, उनको लग रहा था कि जलस्तर घट जाएगा। अब जब जलस्तर में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और वो घट बिल्कुल नहीं रहा है, तब लोगों के कॉल आने भी शुरू हो रहे हैं। तो एक मुसीबत उनकी भी बढ़ी है। वो कह रहे हैं कि 40 बोट फिलहाल यमुना में उनके पास है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, लेकिन बैकअप प्लान भी है उनके पास। लेकिन खास तौर पे जो इन खादर के इलाकों में फंसे लोग हैं, उनकी चिंता और चुनौती बढ़ गई, और ये चिंता चुनौती कब घटेगी उसके बारे में अनुमान नहीं, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जी परिमल, संक्षेप में आप ये भी बताएं, आपने एक पहले भी रिपोर्ट किया था, जो लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं उनके लिए रहने खाने की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, कल तक के जो हालात थे उसमें टेंट का इंतजाम नहीं था, उनके पास मूलभूत सुविधाएं कहें कि उनके टॉयलेट का इंतजाम नहीं, उनके ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम नहीं, उनके खाने का इंतजाम नहीं। तो ये बेचारगी और परेशानी और ये विवशता हमने कल रिपोर्ट की थी मयूर विहार इलाके से। अब हो सकता है कि हालात सुधरे हों, वो भी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम जायजा लेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सरकार उनकी मदद को लेकर आगे आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार के सामने भी चुनौती है, क्योंकि अचानक अगर हजारों परिवार, सिर्फ ईस्ट दिल्ली के आंकड़ों की बात करें जया, तो करीब 9 से 10 हजार फैमिलीज को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।